शंकर लाल जी बूढ़े हो चुके थे और अपने परिवार के साथ गांव में ही रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो उनका पूरा परिवार नाती पोतों से भरा पूरा था, लेकिन केवल कहने मात्र को ही। पूरे परिवार में कोई भी उनका अपना नहीं था, और वैसे भी जब अपने शरीर के अंगी अपना साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते थे। घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे बैठे अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लेते थे। दिन भर किसी से बात करने को तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई उनके पास बैठकर दो बातें करने को तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें दुत्कार दिया जाता। हर कोई उनसे ऐसे दूर भागता था जैसे वो कोई अछूत हो। आज की ही बात ले लो। सुबह सुबह जब शंकर लाल जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। थोड़ी देर में उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। दुकान जाते हुए बेटे से वो पूछ बैठे, बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? अरे पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। सब काम निपटाने के बाद आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए उनका बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया। थोड़ी देर और बीत गई तो भूख से परेशान शंकर लाल जी अपने बीते दिनों की याद करने लगे। कभी उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगे तो उन्होंने अपनी दुकान अपने बेटे के हाथ में सौंप दी। धीरे धीरे पत्नी भी बीमार रहने लगी और एक दिन अचानक उनकी पत्नी उन्हें भरे पूरे परिवार के हाथों में सौंपकर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वो आत्मसम्मान से जी रहे थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने मिमियाती बिल्ली की तरह हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत थे तो भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद ले लिया करते थे, लेकिन दांतों के जाने के साथ वो सब स्वाद भी छूट गए। एक दिन मन किया तो पोते से कह बैठे कि बेटा अपनी मां से कहो कि मेरे लिए बादाम इलायची वाला दूध बना दे। इतना कहने मात्र से ही मानो आफत ही आ गई। गुस्से से चिल्लाती हुई बहू कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, 75 पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है। जितना भी बनाकर खिला दो जीभ भरता ही नहीं है। कब्र में पैर लटके हैं, पर ना जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पास में रहने वाली रामवती के ससुर घर के सारे छोटे मोटे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर काम भी करवाते हैं, पर यहां तो इतना भी सुख नसीब में नहीं है। इतनी सी बात पर ही अपनी कड़वी जुबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा कोसों दूर चली गई। उनका बेटा कद काठी में लंबा चौड़ा था, पर मजाल है कि पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तेज तलवार की धार जैसी जबान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता हो, और यदि कभी गलती से ऐसा कुछ कर भी बैठता तो उल्टा खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। आखिरकार पत्नी से माफी मांगता तो मामला कुछ शांत होता। फिर तो पति पत्नी दोनों अपने बूढ़े पिता को जमकर कोसते। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने बहू से खाने को कुछ मांगा था। उस दिन के बाद से तो जो कुछ सामने आ जाता वो चुप करके खा लेते, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। शंकर लाल जी अभी ये सोच ही रहे थे कि उनकी बहू सरिता बाहर आई और उनके सामने खाने की थाली रखकर चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से भूखे बैठे शंकर लाल जी फटाफट से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू उन्हें आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था, केवल रोटी के साथ रात की दाल थी। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। शंकर लाल जी अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। वो अक्सर मनी मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते कि सच में बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सारे रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। ना तो शरीर में पहले वाली ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत। शंकर लाल जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदतर हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त भला वो कर भी क्या सकते थे। थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी।
तो बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी होने लगी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी छुड़ी कि हाल बेहाल होने लगा। बेटा, इस खांसी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। वैसे ही मैं दमा का मरीज हूं और पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर शंकर लाल जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, अरे वो सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहां जाना है। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गया। शंकर लाल जी आश्चर्य से बस उन्हें देखते ही जा रहे थे। रह रहकर खांसी आ रही थी, मगर कोई सुनने वाला कहां था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, उठकर ले लेता हूं, ये सोचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो देखा दरवाजे पर ताला जड़ा था। वो तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। कहते हुए उनका गला रुंध गया और वो वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले गया और उनके सामने बैठकर ही रोटी खाने लगा। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कुत्ता उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो ये जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे शंकर लाल जी कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनकी बुरी तरह से खांसने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले बाबूलाल जी उनके घर आ पहुंचे। बाबूलाल जी उनके अच्छे दोस्त थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने दोस्त को देखते ही शंकर लाल जी के सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर बाबूलाल जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वो सबसे पहले अपने घर गए और शंकर लाल जी के लिए खाना लेकर आ गए। अपनी इस हालत पर शंकर लाल जी का आज मन कर रहा था कि ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर दोनों साथ बैठकर एक दूसरे का हाल बांटते रहे। उसके बाद बाबूलाल जी वापस चले गए। शंकर लाल जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। जेब टटोल कर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, रद्दी वाला, भंगार वाला। शंकर लाल जी की नजर आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वे जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुलाकर ले आए और उसे घर में पड़ी रद्दी तोलने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोलने लगा। सारी रद्दी के 50 रुपए बनते हैं, कबाड़ वाले ने कहा तो शंकर लाल जी खुश हो गए कि चलो इतने में मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में शंकर लाल जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें रद्दी बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। ये सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिल मिलाकर अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे छीन लिए। फिर शंकरलाल जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाले बाबूलाल जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूंगा। कहते हुए शंकरलाल जी की आवाज रुआंसी सी हो गई, लेकिन ना तो बेटे को और ना ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से मांगने निकल पड़े थे। बेटे की बातों से शंकरलाल जी आहत हो गए, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, भंगार भी ले लेता हूं, हमारा तो काम ही यही है, दिखाओ कितना भंगार है। तभी उनकी बहू ने शंकरलाल जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से ये भंगार ले जाओ,
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही शंकरलाल जी का सीना कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई। वो कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े शंकरलाल जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से शंकरलाल जी को घूरती ही जा रही थी। फिर वो कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है? मैं तो रद्दी या भंगार खरीदता हूं। इतना कहकर शंकरलाल जी को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन शंकरलाल जी अभी तक अपने बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध खड़े थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वे सोचते थे कि बेटा बहू नादानी में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर भंगार शब्द उनके कानों में गूंजता जा रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी देर में ही उनका पालतू कुत्ता आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, मेरे बेटा बहू एक कुत्ते को तो पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। शंकरलाल जी सोचने लगे और फिर ना जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में डाला और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहां जाएं। थोड़ी देर पास में ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने लगे, भाई आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भर आया। शंकरलाल जी की आवाज सुनकर वो व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा। शंकरलाल जी ने देखा कि ये तो वही आदमी है जो कल उनके घर पर रद्दी खरीदने आया था, जिसके सामने उनकी बहू ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे बाबा, आप यहां इस हालत में और वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? हैरानी से कबाड़ वाले ने पूछा तो शंकरलाल जी की आंखों में नमी तैर आई। वो केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाए तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर? बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए शंकरलाल जी फूट फूट कर रो पड़े। शंकरलाल जी की ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। चलो मैं आपको ले चलता हूं, उदासी भरे स्वर में वो कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बिठाकर ले गया। रास्ते में भी वे लगातार खांसते रहे। जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा, तभी ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो वापस उनके पास आ गया और बोला, बाबा एक बात कहना चाहता हूं। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बात सुनकर शंकरलाल जी हैरान से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा आज तो तुम ये बात कह रहे हो, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक होगा। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, ये तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। और फिर बोला, बाबा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सोहन है। जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती, मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 1000 रुपए दिए और कहा कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। बाबा आपकी उसी सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूं तो केवल आपके कारण।
बाबा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए सोहन उनके पैरों में गिर गया। तभी शंकर लाल जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर सोहन ने उन्हें आंगन में रखी खाट पर बिठाया और जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर ले आया। शंकर लाल जी से मिलवाते हुए कहने लगा कि ये मेरे बाबा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से ये हम लोगों के साथ इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी सुनीता को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी देर में सोहन अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे शंकर लाल जी की सारी कहानी कह सुनाई। उनका सारा किस्सा सुनकर सोहन की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी सोहन बोला, सुनीता, बस एक चीज का ध्यान रखना कि बाबा को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। सोहन की पत्नी बहुत संस्कारी थी। वो अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भर पेट खाना खिलाया। थोड़ी ही देर में सोहन उनकी खांसी की दवाई भी ले आया। अगले दिन जब शंकर लाल जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सोहन ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी और बाजार जाकर उनकी जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। सोहन को अपनी इतनी सेवा करते देख शंकर लाल जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय सोहन ने उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो सोहन उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही शंकर लाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो सोहन ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले सोहन बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ ले गया और जब शाम को घर लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया और शंकर लाल जी को देते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही शंकर लाल जी की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्हें अचानक अपने अतीत की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र तक करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वे सोहन को बड़े प्यार और अरमान भरी नजरों से देखने लगे। उन्होंने सोहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। रात के समय अक्सर सोहन शंकर लाल जी के पास जाकर बैठ जाया करता था और उनके पैर दबाने लगता। एक बार पैर दबाते हुए सोहन ने शंकर लाल जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? तो शंकर लाल जी ने कहा, बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूं। ये सुनकर सोहन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और बाबा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। तभी शंकर लाल जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी कह सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूं तो ये सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने तो अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए शंकर लाल जी उठकर बैठे और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतना सुनते ही सोहन अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा? तो शंकर लाल जी ने पोटली में से कुछ कागजात निकाले और सोहन के हाथ में देते हुए कहा, अब से ये सब तुम्हारा है। तो सोहन हैरानी से बोला, ये क्या है बाबा, और ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो शंकर लाल जी बोले, बेटा, ये मेरी जमीन और घर के कागज हैं। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूं। इतनी बात सुनते ही सोहन ने वो कागज शंकर लाल जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं ले सकता। पहले ही आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। फिर शंकर लाल जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं पल पल बड़ी मुश्किल से काट रहा था। कई बार मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे दी। अपनी सेवा से इस बूढ़े शरीर में फिर से जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा है।
तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आना। मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहता हूं। सोहन ने लाख मना किया, लेकिन शंकरलाल जी नहीं माने और आखिरकार शंकरलाल जी की जिद के आगे सोहन ने अपने घुटने टेक दिए। शंकरलाल जी ने अपना मकान और जमीन उसके नाम पर कर दिए। कोर्ट की तरफ से शंकरलाल जी के बेटा और बहू को मकान खाली करने का नोटिस भेजा गया। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, आज कोर्ट का नोटिस देखकर उनके होश उड़ गए। बौखलाता हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले शंकरलाल जी के दोस्त बाबूलाल जी के पास जाता, तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन जैसे ही बाबूलाल जी को सारे किस्से के बारे में पता चला, तो बाबूलाल जी ने भी ये कहते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई कि जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। बाबूलाल जी उसकी मदद करने को तैयार ना हुए, तो गांव के सरपंच की मदद लेकर शंकरलाल जी का पता खोजते खोजते अपने पिता के पास आ पहुंचा। उस समय शंकरलाल जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। पिताजी, आप कहां चले गए थे और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने? हमसे बात तक नहीं की। मालूम भी है हम कितने परेशान हो गए थे। ढोंग करता हुआ उनका बेटा बोला। तभी सरपंच ने शंकरलाल जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, शंकरलाल, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर चले जाते। कहां आप इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए? गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी शंकरलाल जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूं, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कौन लगता हूं? मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान सम्मान की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरी सेवा करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया, और वो भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने नहीं सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी की संज्ञा दे डाली। इतना कहते हुए शंकरलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर वो बोले, खांसी की दवा लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा रद्दी बेचकर ही कुछ पैसे आ जाएंगे। और जानते हैं सरपंच साहब, मेरी बहू ने तो मुझे भंगार कहकर मुझे ही बेचने की बात कह डाली। उस दिन बहू ने अपनी तीखी जबान से ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी शंकरलाल जी के बेटे बहू को गहरी निगाह से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू पिता के पैरों में गिर गए और बोले, पिताजी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस अब आप अपने बेटे बहू के साथ घर चलो। कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होता, किसी और के घर पर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए, आपने तो सारी जमीन, यहां तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहां जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा तो शंकरलाल जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना खून ही पराया हो गया, और पराये ने मुझे सहारा दिया, इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, अब तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मानकर यहां बैठे हैं ना, वो आपसे नहीं बल्कि आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय सोहन, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा, आपकी जमीन जायदाद में से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और आपके आने से वो कमी भी दूर हो गई है।
ऐसा कहते हुए सोहन की आंखें नम हो गईं। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, शंकरलाल, जो फैसला तुमने लिया है वो बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को ये दिन देखना पड़े तो फिर क्या फायदा ऐसे बेटों के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले गए और बेटा बहू भी मुंह लटकाकर वापस लौट आए। कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना मकान और जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली और बेटा बहू को वो मकान खाली करना पड़ा। अब वो किराए के मकान में रह रहे थे। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। ये शायद इसी बात का संकेत था कि जिस बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कदर नहीं जानी, उसे भला भगवान कैसे सुखी रख सकता था। अब वे दोनों अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। शंकरलाल जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे सोहन के साथ रहने लगे और सोहन ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब सेवा की। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ बाप की तकलीफों को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशमी तकियों पर भी नींद नहीं आती। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।